सोचिए इतने बड़े खिलाड़ी जो झारखंड का भविष्य हो सकता है, झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी हो सकता है, आज उसका घर टूट रहा है, नज़र के सामने घर टूट रहा है। आदिवासी बच्चा नाम रोशन कर रहा है फुटबॉल के क्षेत्र में। हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई है, लेकिन आज देखिए हेमंत सोरेन इनके साथ नहीं है। मेडल बस दिखावे के लिए रह गया है। ये मेडल वो शक्ति नहीं है जो इसके घर को टूटने से बचा सके। ये तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं खेला कूदा, यहीं मैं पढ़ा लिखा, बहुत सारे चीज़ यहाँ, बहुत सारी यादें हैं हमारी। यहीं रहा, हम लोगों ने बहुत कुछ लगाव है यहाँ हमारे इस घर से। मैं यहाँ बचपन में मेरे बड़े पापा यहाँ लेकर आए थे, मुझे तीन या 4 साल का था मैं, उसी समय मुझे यहाँ लेकर आए थे। तब से यही है। हाँ, यही है। ये अरविंद गुड़िया के लिए ये पहचान अब थोड़ा धुंधला हो गया है कि गोल्ड मेडलिस्ट है फुटबॉल में। अब उनके लिए एक ही पहचान रह गई है कि वो अतिक्रमणकारी है। रिम्स के अतिक्रमण क्षेत्र में घर बनाए, घर टूट रहा है। जब आपको पता चला तो एक बार जाकर फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करते, रुकवाने की बात करते, ऐसा लगा? हाँ, वो लगा था मुझे। फिर वो तो मिल तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब कहाँ मिल पाऊंगा उससे। क्यों नहीं मिल सकते हैं? आप जब गोल्ड लेकर आए तब मिले, तो अभी क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि उस समय मेरे हाथ में गोल्ड था, अभी मेरा घर ध्वस्त हो रहा है, तो बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देते हैं। माननीय हमारे सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जो टूट रहा है, अगर अपने ओर से कुछ हो सके तो मकान वगैरह का कुछ व्यवस्था करा सकते हैं, करवाने का, यही मैं कहना चाहूँगा, करवाने का प्रयास कर दें। बड़े खिलाड़ियों को दे सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को आप घर दे सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं, बाकी हॉकी खिलाड़ियों को दे सकते हैं, तो इस फुटबॉल खिलाड़ी को क्यों नहीं? नेशनल खेल के आए हैं अरविंद आप, हाँ, है ना? हाँ, नेशनल खेल का। सारे सामान निकाल लिया अरविंद आप लोगों ने? हाँ, निकाल लिया। कि आपने कहा कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है, तो क्या खेल जारी रखेंगे या फिर खेल को इसी घटना के बाद समाप्त कर देंगे? नहीं, खेल को जारी रखूँगा। अभी ये जो घटना घट रहा है, अभी स्थिति को देखकर थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा घर का अभी परिस्थिति अगर सही चलेगा, उसका बाद ही मैं खेलना शुरू करूँगा। ये धूल से सने पैर, ये चप्पल, ये आम पैर नहीं है, ये गोल्ड लाने वाला पैर है जो फुटबॉल खेल में गोल्ड लेकर आता है। और हमारे साथ अरविंद गुड़िया है, संजोन स्कूल का विद्यार्थी है, मात्र 13 साल का है। और देखिए इस खिलाड़ी का घर टूट रहा है। जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ना, एक तरफ अरविंद के घर की दीवार यहाँ पर टूट रही है और दूसरी तरफ हम अरविंद से बात कर रहे हैं। और आपको एक खिलाड़ी बहुत गंदे हालत में दिख रहा होगा, पैरों में धूल है, चप्पल है और ये मटमैला कपड़ा आपको दिख रहा होगा, और ये सीने पर आपको मेडल दिख रहा है, गोल्ड मेडल। सोचिए इतने बड़े खिलाड़ी जो झारखंड का भविष्य हो सकता है, झारखंड को रिप्रेजेंट करने वाला एक खिलाड़ी हो सकता है, आज उसका घर टूट रहा है, नज़र के सामने घर टूट रहा है। मात्र 13 साल का बच्चा है और संजोन का विद्यार्थी है, संजोन स्कूल पुरलिया का है। और ये गेम खेलकर आता है और यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलता है, आशीर्वाद लेता है, और जब घर आता है तो पता चलता है कि घर को अतिक्रमण क्षेत्र में बताकर तोड़ने की बात हो रही है। और कल से अरविंद यहाँ से सामानों को निकाल रहा है, इसका पूरा घर बिखरा हुआ है, देख लीजिए। पहले अरविंद इस घर में रहा करता था, उसके बाद घर वालों ने सोचा एक पक्का मकान बनाते हैं, बिल्डिंग घर बनाते हैं, फिर बिल्डिंग घर बनाने की तैयारी हुई। अभी कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ है अरविंद, कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ है। हाँ, घर का। और देखिए ऊपर में भी काम चल रहा था और आज पता चल रहा है कि ये अतिक्रमणकारी है। अरविंद कितने सालों से यहाँ रह रहे हो बाबू? ये तो आपकी बड़ी माँ का घर है। अपना घर कहाँ है? मेरा अपना घर खूंटी में, गोविंदपुर रोड। मैं यहाँ बचपन में मेरे बड़े पापा यहाँ लेकर आए थे, मुझे तीन या 4 साल का था मैं, उसी समय मुझे यहाँ लेकर आए थे। तब से यही है। हाँ, यही है। कैसे खेल में आए अरविंद? बगल में क्योंकि डीआईजी ग्राउंड है, बच्चे यहीं से खेलते खेलते खिलाड़ी बनते हैं। हाँ, यहीं से मैं, मतलब बचपन में उतना मैं यहाँ खेलता था, मैं देखता था कि लोग खेलते कूदते हैं, फिर मैं धीरे धीरे देखा, फिर देखकर मुझे भी एक खेलने का जोश आया, फिर मैं भी धीरे धीरे खेलना शुरू किया, फिर मैं भी खेलने लगा, फिर यहीं प्रैक्टिस वगैरह मैं भी खेलने जाता था। और अभी कहाँ खेलने गए थे अरविंद? अभी हम लोग गए थे मध्य प्रदेश, उमरिया। और ये गोल्ड मेडल है? हाँ, ये गोल्ड मेडल है। हाँ। फिर आप लोग सीएम साहब से भी मिलने गए थे? हाँ, मिले थे हम लोग। क्या कहा उन्होंने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि
बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने हमारे झारखंड का नाम रोशन किया, इसे आगे बढ़ाया। और हम लोगों को कहा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया खेल का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा आप लोगों का, ये सब कहा और अच्छे अच्छे बातें कहा, मोटिवेशन दी हम लोगों को, बस और कुछ। अरविंद, ऐसा नहीं लगा बाबू कि जब घर टूट रहा है, जब आपको पता चला तो एक बार जाकर फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करते, रुकवाने की बात करते, ऐसा लगा? हाँ वो लगा था मुझे, फिर फिर वो तो मिल तो नहीं सकता हूँ क्योंकि अब कहाँ मिल पाऊंगा उससे। क्यों नहीं मिल सकते हैं? आप जब गोल्ड लेकर आए तब मिले, तो अभी क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि उस समय मेरे हाथ में गोल्ड था, अभी मेरा घर ध्वस्त हो रहा है, तो बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री है बाबू, साथ दे सकते थे अगर आप जाते तो। हाँ तो वो शायद मिलेंगे तो हो सके कुछ होगा, अगर वो अपने ओर से कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक अपने ओर से कुछ मदद कुछ सहायता कर सकते हैं तो कर देंगे, वो अच्छी बात है। मकान दिला सके वही कहना चाहूँगा, मकान वगैरह शायद। बिल्कुल, मकान की बात कर रहे हैं अरविंद, अगर बड़े खिलाड़ियों को दे सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को आप घर दे सकते हैं, ज़मीन दे सकते हैं, बाकी हॉकी खिलाड़ियों को दे सकते हैं, तो इस फुटबॉल खिलाड़ी को क्यों नहीं? नेशनल खेल के आए हैं अरविंद आप, हाँ है ना? हाँ नेशनल खेल का। सारे सामान निकाल लिया अरविंद आप लोगों ने? हाँ निकाल लिया। कहीं रेंट रूम देखा कि ऐसी किसी के आंगन में आप लोग देखे सामान लेकर जा रहे थे? हाँ वो देखा है रेंट रूम तो। देखिए, पक्के अपने घर होते हुए इनको दूसरों के घर में आश्रय लेने की जरूरत पड़ रही है। अरविंद, ये बहुत बड़ी घटना है, क्या खेल जारी रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है, तो क्या खेल जारी रखेंगे या फिर खेल को इसी घटना के बाद समाप्त कर देंगे? नहीं, खेल को जारी रखूंगा। अभी ये जो घटना घट रहा है, अभी स्थिति को देखकर थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा घर का अभी परिस्थिति अगर सही चलेगा उसका बाद ही मैं खेलना शुरू करूंगा। बड़ी माँ लोग क्या करती है अरविंद? बड़ी अम्मी नर्स में और बड़े पापा आर्मी रिटायर हैं अभी तो। आर्मी रिटायर है। हाँ आप 3 साल की उम्र में यहाँ पर आए थे, हाँ। पूरा सब कुछ तो आपको लग रहा होगा कि हम कैसे आए, कैसे रहते थे, घर छोड़ते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं खेला कूदा, यहीं मैं पढ़ा लिखा, बहुत सारे चीज़ यहाँ, बहुत सारी यादें हैं हमारी, यहीं रहा हम लोगों ने, बहुत कुछ लगा हुआ है यहाँ हमारे इस घर से। अरविंद हमसे बात कर रहा है ना, लेकिन इनकी बातों को हम समझ पा रहे हैं कि कितना खराब माहौल है और किस माहौल में अरविंद मीडिया से बातचीत कर रहा है। और जैसा आपको दिख रहा है, ये अरविंद अपने ड्रेस में कुछ और ही दिखता होगा, अपने फुटबॉल ड्रेस में, है कि नहीं? हाँ ये सुबह से हम जब से यहाँ पर आए, हमने अरविंद को यहाँ से सामान ले जाते हुए देख रहे हैं। कल से बच्चा यहाँ से सामान खाली कर रहा है। बड़ी माँ का घर है, खूंटी गोविंदपुर का रहने वाला है, आदिवासी बच्चा, नाम रोशन कर रहा है फुटबॉल के क्षेत्र में। हेमंत सोरेन से भी मुलाकात हुई है, लेकिन आज देखिए हेमंत सोरेन इनके साथ नहीं है। मेडल बस दिखावे के लिए रह गया है। ये मेडल वो शक्ति नहीं है जो इसके घर को टूटने से बचा सके। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा, हेमंत सोरेन ने, कि आप हमारे झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन रोशन करता हुआ ये अरविंद गुड़िया का घर नहीं बच पा रहा है। सरकार से कुछ कहना चाहोगे अरविंद? हाँ, मैं माननीय हमारे सरकार से कहना चाहूँगा कि जो टूट रहा है, अगर अपने ओर से कुछ हो सके तो मकान वगैरह का कुछ व्यवस्था करा सकते हैं, करवाने का, यही मैं कहना चाहूँगा, करवाने का प्रयास कर दे। चलिए, अरविंद बहुत दर्द में है, हम समझ सकते हैं, इसके चेहरे से देख सकते हैं दुख, पैरों से देख सकते हैं, कपड़ों से देख सकते हैं कैसे सुबह से सामानों को निकालने में व्यस्त हैं। एक एक सामान जोड़ता है परिवार, तब जाके घर बनता है। ये अल्बेस्टर का घर है, फिर ये पक्का मकान बनाया गया। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है गृह प्रवेश हुआ और अरविंद सिर्फ ये मेडल लेकर घूम ही सकता है। मदद के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, ना सरकार के हाथ है, ना मुख्यमंत्री के हाथ है। वही मुख्यमंत्री जिन्होंने हाथ मिलाया था अरविंद से और बधाइयाँ दी थी इस गोल्ड मेडल के लिए। ठीक है अरविंद, आप जाइए। चलिए, तो ये घर थोड़ा सा हम पीछे में आपको दिखाना चाहेंगे। ताला लगा दिया गया है और ये घर जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है गृह प्रवेश हुआ था, ऊपर में भी घर बन रहा था। और इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, ये अरविंद का ही ये घर है। ये पीछे का इलाका है। जैसा हमने कहा कि जब हम बात कर रहे थे उस वक्त अरविंद का घर टूट रहा था। ये पीछे जो वाइट दीवारें, आप सफ़ेद दीवारें देख रहे हैं, ये अरविंद की बड़ी माँ का ही घर है। यहाँ पर 2 कमरा हुआ करता था, जहाँ पर रेंट
रेंट देते थे ये लोग। 2 परिवार यहाँ पर रहता था। विगत 10 सालों से एक परिवार यहाँ रहता था किराए के मकान में। अरविंद का ही ये घर है और इसी सारी चीज़ों से अरविंद ने खेल के क्षेत्र में कदम रखा, गोल्ड मेडल जीता। अब देखिए नज़र के सामने यहाँ पर घर टूट रहा है, एक गोल्ड मेडलिस्ट का घर टूट रहा है जिसने फुटबॉल में नेशनल खेला, गोल्ड जीता, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। बावजूद आज इनका सुनने वाला कोई नहीं है। आज इनके लिए बस एक ही पहचान रह गई है। अरविंद गुड़िया के लिए ये पहचान अब थोड़ा धुंधला हो गया है कि गोल्ड मेडलिस्ट है फुटबॉल में। अब उनके लिए एक ही पहचान रह गई है कि वो अतिक्रमणकारी है, रिम्स के अतिक्रमण क्षेत्र में घर बनाए हैं। चलिए, ये पूरा कंपाउंड जो है अरविंद लोगों का है और अरविंद यहाँ से फिलहाल उस गोल्ड मेडल के साथ वापस जा रहे हैं क्योंकि अब कुछ नहीं बचा इस इलाके में उसके लिए। अभी खेल को थोड़ा ब्रेक करेंगे, जब चीज़ें थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा परिवार थोड़ा सा राहत महसूस करेगा, उसके बाद फिर ये अरविंद का कहना, उसके बाद हम खेल शुरू करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस बड़ी घटना की वजह से किसी बड़े खिलाड़ी का सपना टूट जाए और वो आगे किसी बड़े खेल में हिस्सा लेने से मना कर दे, शायद हिम्मत टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल ये हमारा अनुमान है, जो गुजर रही है वो तो अरविंद पर ही गुजर रही है। चलिए, जोहार रहेगा।